नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाखड़ा और आईजीएनपी में सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने की मांग। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जल संसाधन विभाग का किया घेराव। ग्राम पंचायत पन्नीवाली के सरपंच ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव के दबंगों से बताया अपनी जान को खतरा। वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने विशेष योग्यजन आयोग अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। जल संस्कृत जिला क्लब में चल रहे ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों को खेल की तकनीकों से करवाया अवगत। जल संस्कृत पेंशन हॉल में जिला स्तरीय सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। भाखड़ा में 1250 क्यूसेक सिंचाई पानी के साथ आईजीएनपी का 20 मई को रेगुलेशन जारी कर सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जल संसाधन विभाग का घेराव किया। भाखड़ा में तुरंत 1250 क्यूसेक सिंचाई पानी के साथ आईजीएनपी का 20 मई को रेगुलेशन जारी कर सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं व किसानों ने गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव किया। घेराव प्रदर्शन में काफी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता व किसान शामिल हुए। इससे पहले घेराव प्रदर्शन के दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि बिजाई के समय किसानों को पानी की महती आवश्यकता रहती है, लेकिन राज्य सरकार किसानों को समय पर पानी उपलब्ध नहीं करवा रही। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार इस क्षेत्र के किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। इलाके के खेत खाली पड़े हैं और बाग सूख रहे हैं। राज्य सरकार की अनदेखी और सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। भाजपा वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 4 साल का समय बीत गया। 4 साल बाद सिंचाई मंत्री नहरी क्षेत्र में पहली बार आए हैं। इससे सरकार की मानसिकता का पता चलता है। सिंचाई क्षेत्र हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में सिंचाई मंत्री को आने पर 4 साल लग गए। सरकार की नीयत में खोट है। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार किसानों के प्रति कितनी गंभीर है। सिंचाई तो दूर की बात, आज राजस्थान के 13 जिलों में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुक्तसर जिले में सरहिंद फीडर के टूटे पटड़े को दुरुस्त करने का कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है। दोनों प्रदेशों की सरकारों से 50 फीट का कटाव तक नहीं भरा जा रहा। ऐसे समय में राजस्थान के सिंचाई मंत्री को वहाँ कैंप करना चाहिए और पंजाब सरकार से सहयोग लेते हुए पटड़े को दुरुस्त करवाना चाहिए, ताकि क्षेत्र के किसानों को जल्द सिंचाई पानी उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि वे दावे के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान में किसानों के लिए जो काम भाजपा की सरकार ने किया है वह किसी अन्य सरकारों ने नहीं किया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पुनर्निर्माण के काम के लिए पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन वर्तमान राज्य से वह पैसे भी खर्च नहीं हो पा रहे हैं। अगर खर्च हो रहे हैं तो आईजीएनपी में रीलाइनिंग कार्य की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा। यह किसान और प्रदेश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। झूठे वादे कर किसानों के साथ धोखा करने वाली सरकार प्रदेश की सत्ता में बैठी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की बात नहीं सुनी गई तो सिंचाई विभाग ठप करने का कदम उठाने को मजबूर होंगे। किसानों ने कहा कि बिना रेगुलेशन जारी किए सिंचाई विभाग के अधिकारी अपनी मनमर्जी से नहरों में पानी चलाते हैं। किसानों को यह पता तक नहीं होता कि उसके खेत में पानी कब आएगा। इसलिए उनकी मांग है कि तुरंत प्रभाव से आईजीएनपी का रेगुलेशन जारी किया जाए, क्योंकि 60 दिन की बंदी के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी कह रहे थे पेयजल चलाया जाएगा, लेकिन भाजपा की मांग है कि पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी पानी दिया जाए, ताकि किसान फसल की बिजाई कर सके, पशुओं के लिए हरे चारे आदि की व्यवस्था की जा सके। घेराव प्रदर्शन के दौरान हुई सभा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य अभियंता कार्यालय में घुसने का प्रयास किया तो उन्हें गेट पर तैनात पुलिस जाब्ते ने रोक लिया। इस पर प्रदर्शनकारी गेट के ऊपर से होते हुए कार्यालय में घुस गए और कांग्रेस सरकार व सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। कार्यालय में घुसने के बाद भाजपा कार्यकर्ता चैम्बर में गए तो मुख्य अभियंता अपनी कुर्सी पर नहीं मिले। घेराव प्रदर्शन में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, श्रीगंगानगर के भाजपा जिलाध्यक्ष आत्माराम तारण, सूरतगढ़ के विधायक राम प्रताप कासनिया, सूरतगढ़ के पूर्व विधायक राजेंद्र भादु, अनूपगढ़ की पूर्व विधायक शिमला बावरी, नौर के पूर्व विधायक अभिषेक मटौरिया सहित अन्य लोग शामिल हुए। है उसको भी इन्होंने दरकिनार करते हुए जानबूझ करके मिसमैनेजमेंट होने के कारण पेट की लड़ाई है, और इस पेट की लड़ाई के लिए सभी को अपनी राजनीति छोड़कर सबको एक मंच के आगे आकर एक मंच पर हमारे जो प्रदेश नेतृत्व का जो भी आदेश हो उसकी पालना में हम एक होकर के करेंगे। तो इस सरकार को झुककर पानी भी देना पड़ेगा और रेगुलेशन भी बनाना पड़ेगा। लास्ट में जाके वो ऊपर जाके टूटियों से बना के लटक जाओ तो जना नीचे खड़े पूछता बोले सुख है गोख है
बोले 2 लगाइया हूँ फेर ही सोखो। तो मियाँ थे सोखा हो की अकल आएगी था। मैं किसान का उसका कांग्रेस का दोस्त नहीं मानता। दोस्त अपने में है कि जब चुनाव आते हैं एक टिक्की लगानी है दिन आप ध्यान करा को नहीं। अब आप आगे लड़ फिर मोकरा पे आगे पानी छिड़का के फिर के घूम के आ जाए। ईमानदारी की बात मैं कह रहा हूँ। अभी तो काशी जी ने जिक्र किया था क्रॉस रेगुलेटर का। पंजाब पार्ट में नहर के ऊपर और क्रॉस रेगुलेटर की जरूरत है, उससे नहर की सेफ्टी होती है। हमारे टाइम में हमने 3 क्रॉस रेगुलेटर बनवाए थे। एक आपके इसके 100 लिफ्ट के पास में बनवाया था, एक 335 पर भी बता रहे हैं, एक 582 पर बनाया। और 582 में तो कम से कम 15-20 गांव ऐसे थे जब से नहर आई थे तो एक गेट में जाकर गए तो रोड में तो उन्होंने जब से नहर आई है ये नगराना और ये सारे गांव में 15-20 गांव उन्होंने कभी खेत में पानी लगा के ही नहीं देखा। आज उनके फसल लहला रही। तो गलती कुछ अपनी भी है भी अच्छाई बुराई को अपने को देखना चाहिए। अभी इस नहर की टूटने की बात आई, एक दफा मैं गलती कर दूं दोबारा उसी गलती को दोबारा मैं करता हूं तो मेरे से ज्यादा मूर्ख कोई और नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ और गंगानगर ने संयुक्त रूप से हमारे सब जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर पूर्व जनप्रतिनिधि भी साथ सिंचाई मुख्य अभियंता का हमने घेराव कर रखा है। हमारी 2 ही मांगे हैं। 20 तारीख से इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सिंचाई रेगुलेशन जारी किया जाए और भाखड़ा को 1250 क्यूसेक पानी दिया जाए। इन 2 मांगों को लेकर हमारा घेराव है। लेकिन इसी के साथ साथ इस सरकार की नीयत में खोट। सिंचाई मंत्री आए, अच्छी बात है कि इस सिंचाई के जिले में सिंचाई मंत्री 4 साल में पहली बार आए, लेकिन किसान के प्रति सोच नहीं, सिर्फ दिखावा मात्र नहर की निर्माण गुणवत्ता जबकि 238 पर कटाव है वहाँ कैंप करके पंजाब सरकार से बात करके उस कट को तुरंत बांधकर भाखड़ा को तो तुरंत पानी मिल जाता है। बड़ा कटाव है तो 5 से 7 दिन में कोई बड़ी बात नहीं। हमारी सरकार के समय तो लोहगढ़ के आगे जो इतना एक बहुत भारी कुआं बन चुका था हेड के आगे, उसको भी हमने 20 दिन में ठीक करके पानी चलाया है। तो ये तो कोई कट तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ आए तो यहाँ किसान प्रतिनिधियों से बात करते, पूर्व सिंचाई मंत्री बैठे हित में राय लेते इस काम को कैसे पूरा किया जाए। लेकिन अपना सिर्फ एक है, क्योंकि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने नहर का दौरा किया, नहर की गुणवत्ता की बात की बड़ौट से पीछे, तो जब अखबारों में छपा तब इनके अधिकारी आए। अब इनको ज्ञापन दिया था 5 दिन पहले कि अगर 19 तारीख को हम घेराव करेंगे, अगर रेगुलेशन नहीं बनता तो एकमात्र वो दिखावा करने के प्रति इस प्रदेश सरकार का कोई लगाव नहीं। यही तो बात कह रहा हूँ। 5 दिन से हमने 14 तारीख को गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिलाधीशों ने हमने मिलकर ज्ञापन दिया था कि 19 तारीख तक सिंचाई रेगुलेशन नहीं बनता है, भाखड़ा को पूरा पानी नहीं मिलता है तो हम चीफ ऑफिस का घेराव करेंगे। लेकिन आज हमें कोई अधिकारी नहीं मिल रहा। इस तपती धूप में किसान बैठे हैं 50 डिग्री टेम्परेचर। आगे की अभी चीफ साहब ने समय दिया है कि आधे घंटे में मैं पहुँच रहा हूँ उसके बाद। लेकिन हमने इनसे ये भी निवेदन कर रहे हैं और करेंगे कि अगर वो आपके काम मुश्किल है कटाव काटने का तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार है, किसान भी तैयार है, उस काम को हम अंजाम दे सकते हैं अगर आपकी सरकार और पंजाब सरकार, क्योंकि पंजाब सरकार भी इतनी जिम्मेवार, नई सरकार बनी है, कुछ यहाँ भी फड़फड़ा रहे हैं लेकिन वहाँ बात करने कोई नहीं जाता कि आज इन 13 जिलों में पीने के पानी और पशुओं के पीने के पानी के लिए समस्या खड़ी है। आज पूर्व कार्यक्रम के अनुसार 19 तारीख को हमने मुख्य अभियंता नॉर्थ के कार्यालय पर सामने धरना प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा दोनों जिलों के कार्यकर्ता और सभी हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में करने की घोषणा की थी। उसमें प्रमुख रूप से मांग ये थी कि जिस तरह से पीछे 238 RD पर राजस्थान कैनाल फीडर पर जो भारी कटाव आ गया है, सरन फीडर और राजस्थान कैनाल फीडर दोनों टूट गए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसका शायद अभी निर्माण कार्य ठीक नहीं जल्दी नहीं हो पाएगा। तो हम आज ये मांग कर रहे हैं कि IGNP का रेगुलेशन हमें जल्दी से जल्दी जारी किया जाए, क्योंकि गाँवों के अंदर सिंचाई पानी के अलावा
पीने के पानी के लिए विशेष रूप से हमारे जो सूरतगढ़ के और उसके आगे का नौतगढ़ का क्षेत्र है, दरसाना का, खाजूवाड़ा का, वहाँ सिंचाई पानी के साथ साथ पीने की पानी की भी बड़ी दिक्कत हो रही है। और इसी तरह से भाखड़ा के रेगुलेशन को जो इन्होंने गौड़ करके छोड़ दिया, 1200 क्यूसेस पानी देने की बात कर रहे थे, अभी तक उसको भी जारी नहीं किया, अब उसका पानी का नहीं छोड़ा गया। तो हम ये आज मांग कर रहे थे कि अभी इंदिरा गांधी नहर के अंदर हमारे रेगुलेशन तुरंत जारी करके 21-22 तारीख पूर्व घोषित इनका जो कार्यक्रम था उसके अनुसार सिंचाई पानी के बाद में हमें पीने का पानी दिया जाए। लेकिन अभी सरकार द्वारा और मुझे लगता है जल संसाधन मंत्री द्वारा इस और कोई गंभीरता से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। कल यहाँ जल संसाधन मंत्री महोदय भी पधारे थे, लेकिन उनके द्वारा भी सिवाय इधर उधर की वाहवाही लूटने के किसी तरह का काम नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी तीनों जिलों ने, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर जिलों के हम लोग यहाँ चीफ इंजीनियर साहब से बात करके, और अगर वो हमारे जो मांगे हैं, जो हमारा जो घोषित कार्यक्रम है उसके अनुसार हमारा रेगुलेशन IGNP का जारी करें, भाखड़ा नहर के अंदर पानी दे। अगर ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र के अंदर सिंचाई और पीने के पानी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। ग्राम पंचायत पन्नीवाली के सरपंच सोनू चोपड़ा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव के दबंगों से अपने परिवार की जान माल की रक्षा किए जाने की मांग की है। ग्राम पंचायत पन्नीवाला के सरपंच ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ लोगों द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों में बाधा उत्पन्न की जा रही है तथा वह अनुसूचित जाति का सरपंच है, इसकी वजह से उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं वे राजनीतिक रूप से बहुत अप्रोच वाले लोग हैं। ज्ञापन के अनुसार ग्राम पंचायत पन्नीवाली पंचायत समिति टीबी के सरपंच पद पर वर्तमान निर्वाचित सोनू चोपड़ा, जो कि अनुसूचित जाति से संबंध रखता है तथा युवा वर्ग का शिक्षित, शांति प्रिय व ईमानदार, मिलनसार वह ग्राम के विकास कार्यों को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति है। गांव में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर बिना किसी भेदभाव के उक्त व्यक्ति सबसे मिल बैठकर समझाइश कर समस्या का निवारण करवाता है। वर्तमान में ग्राम पंचायत पन्नीवाला में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्य इसी सरपंच की मेहनत, लगन व विकासशील सोच का परिणाम है। ज्ञापन के अनुसार वर्तमान में ग्राम पंचायत पन्नीवाली के कुछ राजनीतिक व आर्थिक रूप से संपन्न लोग, जो वर्तमान सरपंच के अनुसूचित जाति का होने के कारण उससे ईर्ष्या रखते हैं, उनका कहना है कि हमारे सामने आज तक किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं हुई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि उक्त दबंग प्रभावशाली लोगों का कहना है कि अनुसूचित जाति के लोग राजनीति करने के लिए नहीं, हमारी गुलामी करने के लिए पैदा होते हैं। आरोप लगाया गया कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति ग्राम का सरपंच तो बन गया, परंतु उसे दबंगों के पैरों में झुककर रहना पड़ेगा। ज्ञापन के अनुसार ग्राम पंचायत पन्नीवाली में बन रही गंभीर स्थिति के कारण भविष्य में भी और ज्यादा तनाव पैदा होने की आशंका बनी हुई है। दबंगों द्वारा दी जा रही धमकियों के कारण तमाम गाँव के विकास कार्य रुके पड़े हैं। वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक प्रभाव के कारण, प्रभावशाली व्यक्तियों की मानसिकता के कारण अनुसूचित व पिछड़े वर्ग के लोगों का जीवन, ग्राम का विकास व अन्य मौलिक अधिकार पूंजीपतियों की कठपुतली बनकर रह गई है। ज्ञापन में कहा गया कि गांव के प्रभावशाली व राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्तियों को व उनके इशारों पर चलने वाले कुछ लोगों के कृत्य पर अंकुश लगाया जाए, मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश प्रदान किए जाएं, गांव के विकास में बाधक बन रहे इन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में सरपंच सोनू चोपड़ा के अलावा वीरपाल कौर, योगराज, सुखविंदर सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। समस्या ये है कि मैं अनुसूचित जाति का सरपंच हूँ और मेरे को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। मेरे घर पे हमला हो रहा है। मेरे गांव के जो दबंग और प्रभावशाली लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो मुझे जान से मारने का बार बार प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे पीछे साधे लगवा रहे हैं, मुझे घर से बाहर निकलना मुश्किल कर रखा है। मेरा वजह इतनी है कि मैं अनुसूचित जाति का सरपंच हूँ और उन लोगों को मेरे से ईर्ष्या है और मेरे को कोई भी काम करने नहीं दे रहे हैं। बार बार मेरे पे झूठे मुकदमे करवा रहे हैं, मेरे को अंदर फंसवा रहे हैं, बार बार मेरे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रखा है। अगर जिला कलेक्टर माननीय महोदय जी अगर इसमें कोई उचित जांच नहीं करते हैं तो मेरे आत्महत्या करने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आगे आप मेरे गाँव के लोग हैं, इनका मैं आभार करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। आज मेरे को सरपंच इन लोगों ने मेरे को बढ़ाया है, मेरे को काम नहीं करने दे रहे हैं। मेरे गाँव का एक व्यक्ति अभिषेक समाज से बिलोंग करता है, वो अपनी पत्नी और लड़की से मेरे ऊपर पंचायत घर में हमले करवा रहा है, गाली गलौज करवा रहा है। मेरी पत्नी और मेरे परिवार को वो लोग बलात्कार करने की धमकी दे रहे हैं, रास्ते में उठाने की धमकी दे रहे हैं। मेरी पत्नी बच्चे रात भर सो नहीं पाते, ढंग से खाना नहीं खा पाते, जीना आराम कर रखा है लोगों ने। तो मैं अनुरोध करूंगा शासन प्रशासन से कि मेरे साथ जो हो रहा है उस पर न्याय किया जाए, मेरे साथ निष्पक्ष जांच की जाए। अगर मैं गलत हूँ तो बेशक मेरे पे कार्रवाई की जाए, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। हाँ सर, बात यह है कि ये व्यक्ति का सरपंच बनाया है गाँव वासियों ने, इनको किसी तरह से काम करने से इनकारी कर रहे हैं, जिनके हमले कर रहे हैं। और गांव के अंदर जो भी कर्मचारी है, जैसे कोई भी पोस्टिंग है, चाहे सेक्रेटरी है, चाहे सचिव है, चाहे कोई भी आता है, वो गांव का 7 दिन हो गए वो गांव में आ ही नहीं रहे हैं जी। इसके पंचायत सुननी पड़ी है जी।
कोई वहीं पर आके काम नहीं करना चाहता, पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं है। और जो बड़े लोग हैं वो इनको परेशान कर रहे हैं जी, इसको कोई काम करने नहीं दे रहे, ना खाली बना दे रहे हैं, ना कोई पेंशन का काम हो रहा है, ना नरेगा का काम चला रहे हैं। यही है जी, दलित समाज का होने से इस पर अत्याचार किए जा रहे हैं जी। सानू हरेक चीज दी समस्या, हरेक चीज दी सानू नरेगा दी भी समस्या। 5 महीने हो गए गरीब बैठा है, नरेगा नहीं चल रही। फिर उस तो बाद सानू किसी नू गरीब नू लोन भी नहीं आ रहा। फिर उस तो बाद दूसरा की अपने गरीबां नू बहुत जेड़ा घर है ना पिंड च एक ही घर चुग्या होया, तंग करदा सरपंच नू, कुड़ी दा केस करदे आ। सारी दुनिया तो उत्ते हैगा क्यों नहीं जमा नहीं कम गली जुड़न नहीं देंदे सरपंच नू, धमकियां देंदे भी असि तेरी घर वाली नू चक लियावांगे। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, जिन्होंने बंदे नहीं कमाने वाले वो की करना। आज हम ग्राम पंचायत पन्नीवाला के ग्रामीणों के साथ में यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। ग्राम पंचायत पन्नीवाला में सरपंच है हमारा भाई सोनू चोपड़ा। वो गांव में विकास करवाना कार्य करवाना चाहता है। जो राजस्थान सरकार की जो सुविधाएं हैं गरीब लोगों तक घर घर तक आम जन तक वो पहुंचाना चाहता है। जैसे पेंशन की व्यवस्था हो और कोई अगर परिवार बीपीएल परिवार के लोन मिलते हैं, गांव में नरेगा कार्य चल रहा है तो गांव के कुछ दबंग लोग हैं जो सोनू भाई को काम करने नहीं देते, वहाँ पे इसको बिना मतलब बिना परेशान करते हैं, झूठे मुकदमे करवाते हैं, दूसरे लोगों से इसके ऊपर हमले करवाते हैं। तो आज इसी बात को लेकर हम जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। भी जिला कलेक्टर महोदय आप हमें बताएं भी अगर यहाँ पे जनप्रतिनिधि जनता द्वारा जो बनाया हुआ है अगर वही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का कौन मालिक बनेगा। गांव में जब जनप्रतिनिधि गांव के लोग जिसे चुन के भेजते हैं उससे उम्मीद करते हैं भी हमारे गांव में कोई अच्छा बुरा काम हो, गांव में कोई घर में किसी के पास कोई झगड़ा हो तो सरपंच को या जिला परिषद डायरेक्टर को किसी को जनप्रतिनिधि को अपने घर पे बुलाते हैं। अगर हमें घर पे बुलाएंगे उसके बाद में हमारे ऊपर हमले होते हैं तो उसके बाद में बताओ हमारा जब हम खुद भी सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं तो आम जनता का कौन उखाड़ा बनेगा। यहाँ पे कौन इसका भगवान ही मालिक है आम जनता का। जब ऐसी घटना घटने लग गई तो हमारा यहाँ पे इस गांव के जो आम जनता है इनकी बात कौन सुनेगा। हर बात हर गांव की समस्या को जिला कलेक्टर महोदय तो हल नहीं करते, गांव की समस्या तो गांव का सरपंच करता है। अगर उससे ऊपर की बात हो तो हम यहाँ पे जिला प्रशासन के पास आते हैं। तो आज मैं सारे गाँव वालों के तरफ से अपील करना चाहता हूं जिला कलेक्टर महोदय से भी आप ग्राम पंचायत पन्नीवाला में जो मामला चल रहा है, सरपंच पे झूठे मुकदमे चल रहे हैं, इनको कार्य में बाधा आ रही है, गांव के सचिव सेक्रेटरी को बुलाएं, वीडियो से बात करें आप भी ग्राम पंचायत में काम जो कार्य है वो क्यों होने नहीं दे रहे हैं। जो राजस्थान सरकार की जो सुविधाएं हैं वो गाँव के लोगों तक क्यों नहीं पहुँचती है। सारा गाँव उस बात की वजह से परेशान है। वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन विशेष योग्यजन आयोग के राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा को सौंपा। अधीनस्थ मंत्रालय समर की वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम विशेष योग्यजन आयोग के राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ पदाधिकारियों ने बताया कि अधीनस्थ मंत्रालय समर की वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की ओर से लंबे समय से की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1950 से कम वेतन पाने वाले अन्य स्वर्गों पदों का वेतन आज 38% से 62% तक अधिक बढ़ गया है। 28 अक्टूबर 1998 को राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ एवं राज्य सरकार के मध्य कनिष्ठ लिपिक का वेतनमान 1 सितंबर 1998 से 3050 से लेकर 4590 के स्थान पर 4000 से 6000 किए जाने का लिखित समझौता हुआ था। इस समझौते को लागू करने की बजाय यतीन्द्र सिंह समिति को परीक्षण के लिए भेजे जाने तथा यतीन्द्र सिंह समिति की ओर से उसे नकारे जाने के नाम पर वर्षों से इसे लागू करने से इनकार किया जाता रहा। परंतु एक विधानसभा प्रश्न के उत्तर में वित्त विभाग की ओर से उत्तर दिया गया है कि यतीन्द्र सिंह समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त होने पर उसे मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मंत्रिमंडल की ओर से इस रिपोर्ट पर कोई निर्णय लिया जाना उपयुक्त नहीं समझा गया। यह राजस्थान की विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से अधीनस्थ मंत्रालय स्वर्ग के साथ किया गया छल है। इससे अधीनस्थ मंत्रालय स्वर्ग अत्यंत आहत है। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 2098 से कनिष्ठ लिपिक का वेतनमान 4000 से 6000 किया जाना राज्य सरकार का विधिक दायित्व है। उक्त विधानसभा प्रश्न के एक अन्य बिंदु का वित्त विभाग की ओर से उत्तर दिया गया कि राजस्थान सिविल सेवा नियम 2008 में कनिष्ठ लिपिक पद के उक्त वेतनमान 3050 से 4590 के सब
ग्रुप ग्रेड पे 1900 रूपए निर्धारित था, जिसे बढ़ाकर 2400 रूपए संशोधित किया गया, जो वेतनमान 4000 से 6000 के समकक्ष है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग की ओर से विधानसभा सदस्यों को दिया गया जवाब गलत नहीं है, परंतु वित्त विभाग के आदेश के जरिए प्राप्त विधि आधार होते हुए भी कनिष्ठ सहायक अन्य समकक्ष पदों के समान आरंभिक वेतनमान 9840 के स्थान पर 8080 किया जाना लिखित समझौते का ही नहीं, वर्ण विधानसभा सदस्य को दिए गए उत्तर के बाद स्थितियां बदली दिए जाने का संघ कड़ा विरोध करता है। इस मौके पर बलकार सिंह, पंकज झुरिया, मोहित शर्मा, रामचरण, राजेंद्र सिंह, रमेश गलगट, रविंद्र शर्मा, फूलचंद, लूणकरण पारिक, अनिल यादव सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। आज श्री माननीय उमाशंकर जी शर्मा जी, आयुक्त राजस्थान विशेष योग्य जन आयोग के अध्यक्ष जो आए हुए हैं, हम उनका सम्मान करने के लिए आए हैं कि राजस्थान सरकार ने जो हमारी पुरानी पेंशन योजना है वो लागू करने की घोषणा की है। हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। उस उपलक्ष्य में ही हम उनको धन्यवाद देने एवं हमारी कुछ मांगें जो मंत्रालय कर्मचारियों की है वो अभी भी पेंडिंग चल रही है। जिस प्रकार से 9840 रुपये हमारे 5th अनुसूची के अनुरूप बीजेपी गवर्नमेंट ने काट लिए थे, वो अब हम चाह रहे हैं कि गहलोत साहब ने हमें 2013 में दिए थे, तो हम चाहेंगे कि वो हमें वापस मिले, क्योंकि उसके अनुरूप हमारी जो बेसिक है मूल वेतन है वो 25,300 होना चाहिए। अभी जो मंत्रालय कर्मचारी है उसका 20,800 पे उसको फिक्स किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। 3 से 5,000 रुपये का मंत्रालय कर्मचारी को नुकसान हो रहा है, और सबसे दबा हुआ जो कर्मचारी है वो मंत्रालय कर्मचारी है। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे कि इसकी दरअसल क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन योजना जो बहाल की थी और एक जो कटौती के आदेश से उनको वापस लिया है, उससे कर्मचारियों में भारी खुशी की लहर है। तो आज उमाशंकर जी आए हुए हैं, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने हम आए हैं। हाँ, 2-4 मांगे हमारी पेंडिंग है जो घोषणा पत्र में थी उनके, तो वो 2 मांगे भी साथ में रखी है ताकि उस मांगों को पूरा किया जा सके। इसके अंदर जैसे जलदाय विभाग के अंदर जो 10वीं पास थे कर्मचारी जो एज ए हेल्पर लगे थे, उनको स्टोर मुंशी बनाया जाना था, तो काफ़ी लोगों को तो बना दिया था, लेकिन कुछ कर्मचारी विशेष हैं, तो ये मांग भी उनके घोषणा पत्र में थी, तो उनकी भी एक याद दिलाई, हमने भी आपकी एक डिमांड ये शेष है, अतः इसे भी पूरा करें। जंक्शन स्थित जिला क्लब में चल रहे ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में आज प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों को खेल की बारीकियों से अवगत करवाया। जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में जंक्शन स्थित जिला क्लब क्रिकेट मैदान पर ग्रीष्मकालीन क्रिकेट कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के दूसरे दिन वीरवार को उपस्थित खिलाड़ियों को पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ सहित अन्य अतिथियों ने संबोधित किया। ग्रीष्मकालीन क्रिकेट कैंप को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह नजर आया। वहीं क्रिकेट संघ के पदाधिकारी भी इस आयोजन को लेकर बेहद रोमांचित नजर आए। आयोजकों ने बताया कि प्रशिक्षण में 14, 16 व 19 आयु वर्ग के पुरुष खिलाड़ी तथा किसी भी आयु वर्ग की महिला खिलाड़ी भाग ले रही है। जिला क्रिकेट संघ हनुमानगढ़ के सचिव मनीष धारणिया ने बताया कि शिविर में प्रदर्शन के आधार पर ही वर्ष पर्यंत होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह क्रिकेट जिले का नाम रोशन करने और खुद की उपलब्धि की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बड़ा अवसर है, इसलिए प्रत्येक खिलाड़ी को इसमें भाग लेना चाहिए। उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पहले के दौर में खिलाड़ियों को सुविधाओं का काफी अभाव रहता था, लेकिन अब विभिन्न खेल संघों तथा सरकारों की ओर से खिलाड़ियों को काफी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। खेल शिक्षा के साथ साथ कैरियर बनाने में भी काफी सहायक सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक युवा को शिक्षा के साथ साथ खेलों से भी जुड़ना चाहिए ताकि वह नशे जैसी बुराइयों से दूर रह सके। कार्यक्रम में दिनेश जुनेजा, कोच विनीत बिश्नोई, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जिले के युवा बहुत ही उत्साही और जिनके आने के बाद जिले में क्राइम रेट गिरा है, बहुत ही अनुशासन प्रिय कर्मशील पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह जी का बहुत खूब खेलें, आगे बढ़े। क्रिकेट किसी टाइम में जब हम कॉलेज में और स्कूल में पढ़ते थे तब केवल एक एलीट गेम हुआ करता था, और एलीट इन द सेंस कि केवल जो बहुत लिमिटेड लोगों को खेलने का मौका मिलता था। इंडिया लेवल पे देखें तो टीम 11 होती थी जिसमें 3-4 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते थे, तो केवल 15 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता था। वनडे और उसमें अगर टेस्ट मैच को लगा के देख लें तो और 20, 22, 30 खिलाड़ी हो जाएं और एक रणजी खेलने का मौका मिलता था जो स्टेट लेवल पर होता था। तो उस समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और अवसर कम थे, सुविधाएं भी कम थी। अब दिनों दिन जिस तरह से सुविधाएं बढ़ रही हैं, हनुमानगढ़ जैसा दूर दराज का जिला, वहाँ पे भी आपको देखिए क्रिकेट संघ की तरफ से इतना अच्छा ग्राउंड प्रोवाइड किया है। आज ये जो क्रिकेट का समर कैंप आयोजित किया गया जिला क्रिकेट संघ की तरफ से, ये बच्चों को क्रिकेट में नए आयाम स्थापित करने के लिए, उनके परफॉर्मेंस सुधारने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। इस तरह के खेलों का आयोजन होते रहने चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इंडोर
गेम और मोबाइल और लैपटॉप पे गेम खेलने के बजाय ग्राउंड पे आके गेम खेलें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आज हमें मतलब सब लोगों ने इतना मोटिवेट किया है, उन्होंने हमें ये भी बताया कि मतलब पहले के टाइम में बच्चे आगे नहीं जा पाते थे क्योंकि अवसर कम होते थे, और आज के टाइम में अवसर बहुत है लेकिन बच्चे बहुत कम खेल रहे हैं क्योंकि वो आजकल जैसे सोशल मीडिया हो गया, फोन्स वगैरह हो गए, उन पे ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं। जो आउटडोर जो गेम है उनको कम मतलब मान्यता दे रहे हैं क्योंकि उनमें मेहनत ज़्यादा लगती है, फिजिकली वर्कआउट ज़्यादा होता है। तो उन लोगों से हमने ये इंस्पिरेशन मिला है कि हमें अगर आगे जाना है तो आउटडोर गेम जैसे क्रिकेट हो गया या कोई अदर गेम हो गया तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो आज के टाइम में अवसर की कोई कमी नहीं है, हम अपने जो ड्रीम्स वगैरह वो फॉलो कर सकते हैं और उनको पूरे कर सकते हैं। उन्होंने खेल के प्रति समझाइश की कि तुम्हें कैसे लगन के साथ लगन के साथ और पूरा डेडिकेशन के साथ खेलना चाहिए। आजकल लोग ज़्यादा सोशल मीडिया और इन पे ध्यान देते हैं, पर अपन को आउटडोर गेम्स और इन सब में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि फिटनेस अच्छी रहती है और बहुत काम आता है। आरसीए की तरफ से जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर यहाँ आयोजित किया जा रहा है। आज उसका दूसरा दिन है और आज विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया है। 30 तारीख तक ये टूर्नामेंट, ये प्रशिक्षण कैंप चलेगा। इसमें अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14 और गर्ल्स, ये 4 जो सेगमेंट हैं उसमें हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण देने वालों में से कन्हैया, सुनील गोदारा, बलविंदर खोसा और मनसुख हैं। जिला क्रिकेट संघ सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करवा रहा है। 23 तारीख तक ये प्रशिक्षण चलेगा और इस प्रशिक्षण में जो चयनित खिलाड़ी होंगे वो साल भर जो भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी इस आयु वर्ग की, उसमें भाग लेने के लिए जिले को प्रतिनिधित्व करेंगे वो। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विशेष योग्यजन आयोग के राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने गुरुवार को जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। विशेष योग्यजन आयोग के राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने गुरुवार को जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान क्षेत्र के विशेष योग्यजन के अलावा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा को समस्याओं से अवगत करवाया गया। इस पर राज्य आयुक्त ने मौके पर मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई में सर्किट हाउस में आए सभी लोगों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताते हुए उनका लाभ उठाने का आह्वान किया। जन सुनवाई के बाद बोलते हुए विशेष योग्यजन आयोग के राज्य आयुक्त ने बताया कि 17 मई से 22 मई तक
तक के वे हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के दौरे के दौरान विशेष योगजनों से मिलकर जन सुनवाई कर रहे हैं। जन सुनवाई के माध्यम से विशेष योगजनों के साथ अन्य संगठनों की समस्याएं भी सुनी जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चलाई जा रही उत्कृष्ट योजनाओं का लाभ सभी प्रदेशवासियों को मिल सके। इस संबंध में अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक उत्कृष्ट योजना है। इसमें 10 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क होगा। साथ ही 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी शामिल है। बड़ी बीमारियों के इलाज इस योजना के तहत निःशुल्क होते हैं। विशेष योगजनों का चिरंजीवी बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं, इस बारे में भी अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। राज्य आयुक्त ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान विशेष योगजनों की समस्या सामने आई कि उन्हें बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा, इस कारण वे अपना रोजगार नहीं कर पा रहे। इस पर लीड बैंक के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैंक अधिकारियों ने भी विशेष योगजनों को रोजगार शुरू करने के लिए उनका लोन स्वीकृत करने के लिए आश्वस्त किया। इस मौके पर विशेष योगजनों ने बताया कि उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपे हैं और आयुक्त ने प्रत्येक समस्या का समाधान अतिशीघ्र करने का आश्वासन दिया। 17 तारीख से 23 तारीख गंगानगर और हनुमानगढ़ के दौरे पर इस दौरान राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी द्वारा जो विशेष योग्यजनों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके संबंध में समस्त विशेष योग्यजनों से मिल रहा हूं, जन सुनवाई कर रहा हूं और ये देख रहा हूं कि उन योजनाओं का लाभ उनको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गत 3 वर्षों में जिस प्रकार से विशेष योग्यजनों के हितों में निर्णय लिए गए हैं, वह एक अपने आप में राजस्थान के अंदर विशेष योग्यजनों के लिए स्वर्णिम काल जैसा है। आप देखेंगे कि अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको बीपीएल के समकक्ष माना है, जिसकी वजह से अब बीपीएल के समकक्ष मानते ही प्रदेश के समस्त विशेष योग्यजन बीपीएल सुविधाओं, जो बीपीएल श्रेणी के व्यक्तियों को जो लाभ मिलते हैं, समस्त लाभ ले पाएंगे। और एक बहुत ही शानदार राजनीतिक प्रतिनिधित्व देते हुए एक निर्णय लिया गया कि शहरी निकायों में आपने देखा कि विशेष योग्यजनों को पार्षद के रूप में सीधा मनोनयन भी किया गया है। यह ये बहुत ही शानदार निर्णय है। इनके संबंध में जितनी भी योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूँ और वहाँ जाकर जन सुनवाई कर रहा हूँ और जन सुनवाई के माध्यम से इनकी समस्याओं का कोशिश करते हैं कि वहीं मौके पर ही इनका निस्तारण हो सके। आज हमारे माननीय आयुक्त साहब यहाँ पहुँचे जन सुनवाई में। हमने उनके सामने समस्या रखी है, जैसे जिला कलेक्टर कार्यालय उसके अंदर लिफ्ट नहीं है और एसपी ऑफिस है, उसके अंदर भी कोई सुविधा नहीं है। यह भी समस्या हमने सामने रखी है। एसपी ऑफिस के अंदर कोई व्हीलचेयर और जिला कलेक्टर ऑफिस के अंदर विकलांगों को जाने के लिए कोई व्हीलचेयर की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत सारी समस्या सामने रखी है और साहब ने कहा भी है कि मैं इसका समाधान कराने के लिए जल्दी जैसे रोडवेज बसों की बहुत सारी समस्या है, जैसे बस से रुकने के लिए और बस से रोडवेज के अंदर यह भी समस्या है कि एक दिन में 2 टिकट काटी जाती है। उस विकलांग की बहुत सारी समस्या है और तीसरी जगह कहीं जा बस में चढ़ता है तो उसको टिकट काटना पड़ती है। ये समस्या ये भी हमने रखी है। जंक्शन स्थित पेंशन हॉल में जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 80 वर्ष से ऊपर के सदस्यों को सम्मानित किया गया। जंक्शन स्थित पेंशनर हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पेंशनर समाज के सदस्यों ने बताया कि 17 दिसंबर पेंशनर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण दिवस है। यह समारोह 17 दिसंबर को मनाया जाता है, मगर पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से इसे नहीं मनाया जा सका। आज इस समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में 80 साल की उम्र पार कर चुके पेंशनर्स को दोशाला उठाकर तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया कि 17 दिसंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स के हक में फैसला सुनाते हुए सरकारों को यह आदेश दिया था कि पेंशन प्राप्त करना सेवानिवृत्त कर्मचारियों का हक है, वे कोई भीख नहीं मांग रहे। उसी दिन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को सम्मान दिवस के रूप में मनाते हुए पेंशनर हर वर्ष 17 दिसंबर को ये कार्यक्रम मनाते हैं। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में पूरे जिले से पेंशनर्स एकत्रित हुए। आज का प्रोग्राम जो है 19 तारीख का, पहले 2 साल कोरोना के कारण हम लोग प्रोग्राम को पोस्टपोन करते आ रहे थे, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि इकट्ठ कर नहीं सकते थे। अब हमने इसको गर्मी के सीजन में इसलिए किया कि अभी कोई ना कोई नया वेरिएंट आता रहता है, तो फिर दिसंबर में कोई नया ना आ जाए, इससे बचत करते हुए हमने जो है ना पिछले 2 साल का गैप जो था ना उसको पूर्ण करने के लिए हमने इन्वाइट किया। इसमें हम 35-40 आदमियों की लिस्ट बनाई, लेकिन उसमें 35-40 तो सम्मानित होने वाले नहीं आए। उसमें जो है ना अभी तक थोड़ा 26-27 तक नंबर पहुँचा है। और बाकी जो है मेन मुद्दा ये है कि
पेंशनर समाज जो है अपनी मांगों के बारे में टीओ से भी बात करता रहता है, गवर्नमेंट से भी बात करता रहता है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की जब से स्कीम आई है उसमें कुछ कठिनाइयाँ पैदा रही हैं, उसके लिए राज्य सरकार से बातचीत चल रही है, वो इसके लिए समाधान कर भी रहे हैं। तो इसमें उम्मीद है कि कोई समस्या नहीं होगी। पेंशनर्स हैं उनको ढूंढना और उनको आगे एजुकेट करना ये एक कठिनाई आ रही है। इसके लिए गवर्नमेंट से निवेदन है कि वो टीओ को ये डायरेक्शन दें कि वो जिनके फिक्सेशन साथ में वेतन आयोग में नहीं हुए उनको फाइल में मंगवा करके स्वयं ही उनका फिक्सेशन कर दें, तो इस समस्या का निदान हो जाए। 17 दिसंबर का दिन हमारे पेंशनर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया था कि जो पेंशनर की पेंशन है वो कोई खैरात नहीं है, वो उनका अधिकार है, वो उनका हक है। इसी के संदर्भ में 17 दिसंबर को मनाए जाने वाला कार्यक्रम हमने इसलिए पोस्टपोन 2 साल तक किया, क्योंकि कोरोना की जो समस्या थी, व्याप्त समस्या होने के कारण हम गैदरिंग नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने आज का दिन जो है इसके लिए चुना और इसमें हमने पेंशनर का जो 80 वर्ष का हो चुके हैं या फैमिली पेंशनर 80 वर्ष के हो चुके हैं, उनके सम्मान समारोह का आज आयोजन किया हमने। पूरे जिले के पेंशनर आज आए हैं और उनको जो 80 साल से ऊपर थे उनको शाल, गीता, माला पहना के और शाल उठाकर उनका सम्मान किया गया और नाश्ते की व्यवस्था कराई गई और कार्यक्रम बहुत सफल रहा। शहर में विचरण कर रहे आवारा पशुओं ने आमजन का जीना मुहाल कर दिया है। आमजन ने जिला प्रशासन से पशुओं को फाटक में दिए जाने की मांग की है। शहर हो या गांव, आवारा पशु तमाम लोगों के लिए समस्या का सबब बने हुए हैं। लोगों ने आवारा पशुओं के स्थायी समाधान की मांग की है। आमजन का कहना है कि पशुओं के झुंड सारा दिन गलियों में विचरण करते रहते हैं। इसके अलावा वे खेतों में घुस जाते हैं, खेतों की फसलों को तबाह कर डालते हैं। किसानों के अनुसार जितना पशु खाते नहीं है उससे ज्यादा वे अपने पैरों तले रौंद कर फसलों का नुकसान कर देते हैं। किसानों के अनुसार अपनी फसलों को बचाने के लिए उन्हें रात्रि को खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। दूसरी ओर लावारिस पशुओं को रखने का सामर्थ्य अब गौशालाओं में भी नहीं है। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों की तमाम गौशालाएं जो पहले ही पशुओं की अधिकता के कारण ठसाठस भरी हुई हैं और ज्यादा पशुओं को लेने की क्षमता उनमें नहीं है। जानकारी के अनुसार सांडों की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि सांड आपस में भिड़ जाते हैं और ये दूसरे पशुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कोई भी गौशाला पशुओं को रखने के लिए तैयार नहीं है। अब प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि आखिर आवारा पशुओं को प्रशासन भेजे तो कहां भेजे। शहरी क्षेत्र में भी पशु सड़कों पर विचरण करते देखे जाते हैं। सब्जी मंडी में पशु अक्सर आपस में लड़ते तथा सब्जी खरीदने वालों को अपने सींगों द्वारा नुकसान पहुंचाते देखा जाता है। कई बार पशुओं ने टक्कर मारकर वृद्धजनों, महिलाओं, बच्चों को भी घायल किया है। कुल मिलाकर लोग बाग आवारा पशुओं की समस्याओं से खासा परेशान है। जिला प्रशासन को चाहिए कि वो आवारा पशुओं को गौशाला अथवा फाटक में देकर आमजन को राहत पहुँचाए। जी सर, क्या कहें, आवारा पशु बहुत है शहर में, जिससे आने जाने में बहुत परेशानी होती है। जगह जगह गोबर, मिट्टी, ये सब चीज़ों पर, और कई बार तो यहाँ मेन सड़क पर भैंसें बैठ जाती हैं और उनका भी कोई ध्यान नहीं रखता कोई। तो इन पशुओं के लिए प्रशासन से कोई निवेदन है कि गौशाला या इनके लिए कोई बंदोबस्त किया जाए। और एक्सीडेंट की संभावना रहती है, सामने गोदे लड़ भी जाते हैं यहाँ चौक पर। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।